मेरे सर्वे के हिसाब से हमारे गांव में 42 बुड्ढे लोगों को 2 गज की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और इस फंड में तो हफ्ते के 2 बुड्ढे भी लुढ़क गए तो पैसा ही पैसा होगा। अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं। वैसे किडनी बेचेंगे तो कितना पैसा मिल जाएगा? 10-15 लाख तो मिल जाएगा। तू अपनी किडनी बेच देगा मचा? मैं अपनी वाली नहीं, तेरी किडनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, किडनी किसी तो है। अबे जितनी भी हो पैसे तो उतने ही मिलेंगे। जिन्ना, बेकार की आइडियाज के अलावा तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते क्या? मेरी उधारी खत्म करने के लिए साक्षात लक्ष्मी माता को हमारे गांव की बस पकड़ के यहाँ पधारना पड़ेगा। रंगम प्लेट आ गया। सॉरी मैडम, मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से आपको बस में आना पड़ा, बुरा मत मानिएगा। ए बच्चे लोग जरा यहाँ आना। तुम दोनों का झगड़ा उस फैक्ट्री को लेकर ही है ना? एक काम करो, हफ्ते के 3 दिन ये संभालेगा, 3 दिन तुम संभालो। रविवार को आप जाओगे क्या? बेवकूफ, रविवार छुट्टी होती है। आपको पता है। हाँ? ये क्या बला है? गाँव में किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। वो देखिए हीरोइन आ रही है और उसके कपड़े तो देखिए। आपको बुला रही है। मुझे बुला रही है। क्या बात है मैडम, मैं हूँ तुलसीदास, अमेरिका के। बाइडेन सर प्रेसिडेंट हैं, यहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। व्हाट वांट यू? ये नारायण स्वामी मेरा क्लोज फ्रेंड है, अब यहाँ नहीं अमेरिका में रहता है। ये उसकी बेटी है रेणुका, बचपन में मैं इसे घुमाया करता था। ये भी यहाँ नहीं रहती, अमेरिका चली गई। हाँ क्या क्या कहा? तू रेणुका है? बच्ची कितनी बड़ी हो गई, पपीते के पेड़ पे आम आ गए। ये वो सब सुन रही है। नहीं सुन सकती, बचपन से ही भगवान ने इसका इनकमिंग और आउटगोइंग कट कर दिया है। हाँ। तुम्हारे चाचा राजेंद्र स्वामी इसी मोड़ पर रहते हैं, चलो ले चलता हूँ। इसका हाथ तो फूल से भी ज्यादा नरम है। गोदी में उठा इसे। गलत बात है सर। मैं अभी भी उठाना चाहता हूँ, पर कपड़ों से बदबू आएगी। एक काम कर, तू सूटकेस लेकर आ, चल मेरे साथ, दिखाता हूँ। अरे बाप रे। ओए राजेंद्र स्वामी, ये कौन है बता? कौन है? तेरे भाई की बेटी रेणुका, अमेरिका से आई है। तुम रेणुका हो? ज्योति, देख हमारी रेणुका आई है। रेणुका, हमारी बच्ची। चाचा की ये हालत कैसे हुई, यही पूछ रही हो ना? तेरे पिता के अमेरिका जाने के बाद ये आदमी पत्ते खेलता था, दारू पीता था, इसलिए गाड़ी बिक गई, बंगला बिक गया, सब बिक गया। अब ये रोज लकड़ियाँ काटता है, उन्हें बेचता है और गुजारा करता है। अब मान नहीं रहा है। ये क्या बेटी, तुम अकेली आई हो? भैया नहीं आए? क्या हुआ? क्या वो मुझसे अभी नाराज है? तो फिर कहाँ है? ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है? एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। क्या कहा? नारायण स्वामी अब नहीं रहा? क्या भैया नहीं रहे? मेरी वजह से ये सब हुआ है। वो यहाँ कितनी खुशी से रहता था, मैंने अपने भाई को मार डाला उसे। मुझे माफ कर दो बेटी। वीरा स्वामी, तेरे भाई की बेटी वापस आ गई है, कर्जे से मुक्त हो गया है तू। तेरा बंगला भी अब तुझे वापस मिल गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, महल जैसे बंगले को गेस्ट हाउस बना के रख दिया है गोवर्धन ने, सब कुछ खराब कर दिया है। पापा की याद आ गई बेटा? दुखी मत हो बेटी, मैं हूं ना,
अब से तुम मुझे अपना माँ और बाप दोनों समझो, ठीक है? स्वाति, जिन्ना, क्या हुआ? गांव की कुछ खबर पता चली कि नहीं? रेणुका गांव लौट आई है। क्या? रेणुका आ गई? रेणुका आ गई? पहले खाते में लिख ले पैसे। हाँ, चल चल चल। रेणुका, रेणुका? हाय रेणुका, मुझे पहचाना? भूल गई क्या? ये लोग तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। अरे मैं हूँ जिन्ना। ज्ञान नागेश्वर राव। मुंह बंद रखना। सॉरी भाई। तू छोड़। रेणुका, मैं स्वाति। मुझे नहीं पहचाना? मैं पप्पू। बचपन में मैंने तुम्हें एक सीटी खरीद के दी थी, भूल गई क्या? क्या कहा? तुम 2 रुपए की सीटी दोगे और ये 15 साल तक याद रखेगी? बेकार की बातें करके इसे परेशान मत करो, कुछ नहीं होने वाला, चले जाओ। लगता है हमें भूल चुकी है। चलते हैं भाई। यार यकीन नहीं हो रहा है। तू चलना मच्चा। यार ऐसे कैसे भूल उसने गई? तुझे याद नहीं रखा ये ठीक है, पर मुझे कैसे भूल गई? जिंदगी में पहली बार टेंशन और खुशी दोनों फीलिंग एक साथ महसूस कर रहा हूं। खुशी इस बात की थी कि मेरी बचपन की दोस्त रेणुका कई सालों बाद घर वापस आई थी, और टेंशन ये था कि अगर गोवर्धन का कर्ज नहीं चुकाया तो दादी के वचन के हिसाब से मुझे उसकी बहन से शादी करनी पड़ेगी। और तो और मेरे अपने ही चाचा मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के चक्कर में ना भेजा फ्राई हो गया मेरा। रेणुका की मदद मांगनी ही पड़ेगी। वो करेगी क्या? करोड़ों खर्च करने वाली को लाखों से क्या फर्क पड़ने वाला है? तू बस हाथ फैला और वो पैसा दे देगी। पक्का देगी ना? हाँ पक्का दे देगी। चल आगे तोड़ दूंगा तेरी। उधार मांगने आया है? बचपन में रेणुका को ट्यूशन पढ़ाया है कह के लाख रुपए का उधार मांगने आ गया। शर्म नहीं आई तुझे? यहाँ तो कुछ और ही फिल्म चल रही है। हाँ, आ जाओ, सही टाइम पे आए हो। देख इस जिन्ना को देख, इसने पूरे गांव से उधार लिया है, परेशानियों से घिरा है, फिर भी दोस्ती के नाम पर एक पैसा भी उधार नहीं मांगा। ये है मर्द का बच्चा। सीख, कुछ सीख इससे। मुझे मत भूल, आगे देख। इतनी तारीफ मत कीजिए मामा। अरे बताना तो पड़ेगा, वरना हर दूसरा आदमी आके इससे भीख मांगेगा। बूटी कौरी नहीं मिलेगी, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है स्कूल का टीचर। अगर तूने ठीक से पढ़ाया होता तो ये हर किसी से उधार नहीं मांगता फिरता। अबे ये तो हमारी टांग खींच रहा है। अच्छा जिन्ना, हाँ हाँ बोलिए ना मामा। तुमसे एक छोटा सा काम था। बताइए। मेरी बेटी के इशारे को समझ में नहीं आते। करोड़ों रुपए है लेकिन मुंह खोल के कुछ मांग नहीं पाती, बड़ा दुख होता है। इसके इशारे समझने वाला कोई ट्रांसलेटर ढूंढ कर ला सकते हो तो लाओ ना। मामा जी एक आदमी है। कौन? राकेश मास्टर। पप्पू, हाँ ये परिया कौन है? ये सब यहाँ काम करती है। दुनिया की हर औरत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम उनका ऐसे ही साथ देते रहे ना, जिन्ना के सामने नहीं। चल। मैडम आपने बुलाया था। जीती रहो बेटी। सुनो मामा जी, राकेश मास्टर ट्रांसलेटर। ये तो किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। ट्रांसलेटर। वो सब छोड़, ये देख स्वाति, याद है ना? इसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी चप्पल की मार अभी भी याद है? अभी तक तुम्हारी चप्पल मेरे ही पास है। हाँ। छी। वैसे मुझे यहाँ किसी की डबिंग करनी है, राइट? मेरी बेटी की। लो आ गई। क्या राकेश मास्टर, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। इससे मिलो, तुम्हारा ट्रांसलेटर। मैं हूँ। कब से शुरू करना है? अबे ओ ठरकी, पहले की धुलाई भूल गया है या याद दिलाऊं? याद है जिन्ना, ये काम मैं दिल लगा के करूंगा। मेरी तरफ देख के बात कर। हाँ वही, इसका ट्रांसलेटर बनाने के लिए मैं तुझे जिंदगी भर दुआ दूंगा जिन्ना। महीने का 20,000 रुपए चलेगा? वो तो बहुत कम है। ये 30 मेरी तरफ से। तुम क्यों पैसे दे रहे हो? इस परी के ट्रांसलेशन के लिए तो मुझे ही पैसे देने चाहिए। आंखें फोड़ दूंगा तेरी। माफ करना जिन्ना, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये सिर्फ मेरी माँ की ही निशानी नहीं है रेणुका, ये तेरी भी निशानी है। पता है जब जब मैं इसे देखता हूँ, माँ और तू दोनों मुझे बहुत याद आते हैं।
लगा नहीं था तू लौटकर वापस आएगी। इतने साल मुझे याद रखने के लिए थैंक्स रेणुका। जिन्ना, तुम्हारी बातें हो गई होगी तो यहाँ आओ। चलो चलते हैं। कपड़े में कितनी सुंदर लग रही है। पापा, तूने ट्रांसलेट करने का तो दे ही दिया मौका, अब कुछ और करने का भी चांस दे दे। ये भी कोई पूछने की बात है निकृष्ट मनुष्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। ए जिन्ना, आज से 10 दिन बाद तेरी मेरी बहन से शादी तय है, और तू एक हाथ में गुलाब और एक हाथ में कमल का फूल लिए घूम रहा है। अगर ऐसा है तो भाई दोनों फूल आप ही क्यों नहीं रख लेते? बहुत मजा आएगा। बकवास बंद कर। तू मेरा मजाक उड़ा, मैं मजा लूंगा। अगर मेरी फैमिली तक आया तो तुझे सजा दूंगा। तूने उसकी एक बात पे उसे पीटा ना। अब तेरे इस कमल और गुलाब को मैं उठा कर ले जाऊं तो क्या उखाड़ लेगा बता? तू छू के दिखा, मैं खुद तेरे घर भेज दूंगा। ले आओ दोनों को। हम लोग यहाँ वायलेंस करने आए और ये रोमांस कर रहा है। जिन्ना! रुको रुको, छू के दिखा। आजा। रुको, घर ले जाना है तो छू के दिखा। रुको, मैंने बोला ना। ए जिन्ना, अगर 10 दिन में मेरा कर्जा नहीं चुकाया तूने तो देख लूंगा तुझे। आ